जय बाबा की जय, करौली सरकार की। कैसे हैं आप सभी? आशा करते कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरबार से जुड़ी कुछ जानकारियाँ दूंगी और कुछ कमेंट्स भक्तों के आए हुए थे, तो मैंने क्या किया है कि उस सारे कमेंट्स को मैंने एक नोटबुक पे लिख लिया हुआ है और इसके ऊपर मैं आप लोगों के जो प्रश्न है इसका मैं आप लोगों को उत्तर दूंगी। अभी लाइव नहीं आ पाने की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, तो नहीं तो फिर ये सारे प्रश्न मैं लाइव में ही मैं क्लियर कर देती हूँ और लाइव में लोगों को बता देती हूँ। लेकिन अभी घर पे हूँ तो कमेंट्स आप लोग के देख रही हूँ और कमेंट्स में जो प्रश्न आपने किए हुए उसके ऊपर एक एक छोटे छोटे प्रश्न आपके रहते हैं, तो उसके ऊपर मैं टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोग को दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी इससे पहले भी आपने 2-3 वीडियोज़ देखे होंगे, तो छोटे छोटे टॉपिक अब कवर कर रही हूँ। और वैसे ये सारे जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ये सभी भक्तों के लिए हो जाएगा और जो भी दरबार से नए भक्त जुड़ रहे हैं सभी को जानकारी मिल जाएगी जो नए नए दरबार से जुड़े हैं। ठीक है, तो जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था बंधन के ऊपर। ठीक है, बंधन के ऊपर पूरी मैंने डिटेल्स में बताया था, पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दी थी। तो उसके बाद भी भक्तों के कुछ प्रश्न आ गए थे, कमेंट्स किए थे कि बंधन में ये हो गया तो क्या करना चाहिए। तो 2-3 प्रश्न ऐसे थे और उस वीडियो में मैंने वो बताया नहीं था। इसके बाद जब कमेंट्स आए तो मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये बता भी देना चाहिए लोगों को। बहुत नॉर्मल प्रश्न है वो, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिसको नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ। प्रश्न ये था, जैसे कि लोग ये पूछ रहे थे, मैंने उस वीडियो में क्लियर नहीं किया कि प्रश्न ये था कि कुरियर से क्या हम बंधन मंगा सकते हैं, तो ये उस वीडियो में क्लियर नहीं किया था, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बता दूंगी। तो बंधन कुरियर से हम मंगा नहीं सकते। बंधन जो है, हमें बंधन लेने के लिए हमें दरबार जाना ही पड़ता है। ठीक है, किसी से मंगा लीजिए आप या फिर आप खुद जाके बंधन लेके आ जाइए। कुरियर से नहीं बंधन भेजा जाता। ठीक है, कुरियर से सिर्फ हवन किट दिया जाता है, बंधन अर्जी इसके लिए आपको दरबार आना पड़ता है। उसके बाद एक भक्त ने कहा था ये कि मैं बंधन बांध के पहले से ही रखा था, लेकिन जब मैं कपड़े निकाल रहा था तो कपड़े के साथ साथ वो बंधन भी निकल गया, और तो क्या वो खंडित हो गया? तो जी हाँ, अगर वो आपके शरीर से निकल चुका है तो खंडित ही हो गया है, तो फिर आपको नया बंधन बांधना पड़ेगा। ठीक है, वो शरीर से निकल चुका है बाहर, ठीक है, तो खंडित हुआ है तो आपको नया बंधन लेके बांधना पड़ेगा। अगर टूट भी जाता है, बाहर निकल भी जाता है, तो फिर वो खंडित ही हो जाता है। ठीक है, जो लोग नया पैकेट लेते हैं, दरबार में लिया नया पैकेट लिया, वो जब ज़मीन पे गिर जाए वो खंडित नहीं होता, लेकिन जिसको आपने बांधा है 3 महीने 2 महीने से बांधा है, वो शरीर से बाहर निकल जाए तो वो खंडित हो जाता है। ठीक है, तो आप नया बंधन बांध लीजिएगा लेके। और एक भक्त का प्रश्न ये था कि बंधन जो है हमने, उनका प्रश्न ये था कि 3 महीने से बंधन बांधा हुआ है, उसे कैंची से काटना है या फिर जो हमने 7 धागे जो हमने 7 बार गांठ मारी है वो एक एक गांठ को खोलनी है या फिर कैंची से काट देनी है। तो देखिए, इसमें एक एक गांठ आप कैसे खोलेंगे, तो उसको कैंची से ही काटना रहेगा। आप कैसे भी मतलब जो बंधन बांधा है ना, उसको आप कैसे भी निकाल सकते हो, कैंची से भी काट सकते हो, चाकू से भी काट के निकालिए और उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। ठीक है, उसको कहीं हमें फेंकना नहीं है, ध्यान से बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। फिर उसके बाद एक भक्त का प्रश्न ये था कि ब्लैक मैजिक 16 फरवरी के बाद हमने 16 फरवरी से पहले कटवा लिया था ब्लैक मैजिक, तो क्या वो मान्य है? तो मैं आप लोग को स्पेशली एक वीडियो बना के बताई हूँ कि 16 फरवरी से पहले अगर आपने ब्लैक मैजिक कटवाया है तो आपका ब्लैक मैजिक नहीं कटा है, काला जादू आपका नहीं कटा है। बाबा का बर्थडे था 16 फरवरी, मतलब 16 फरवरी के बाद जो ब्लैक मैजिक कटा है, और जो लोग 16 फरवरी के दिन ब्लैक मैजिक कटवाए हैं या उसके बाद कटवाएं, उसका ही ब्लैक मैजिक मान्य है, उसके पहले वाले का मान्य नहीं है। ठीक है, बार बार एक ही प्रश्न आप लोग मत पूछो और कंफ्यूज मत हो। अगर कह दिया गया, दरबार ने कह दिया है कि 16 फरवरी के बाद का कटा हुआ ब्लैक मैजिक मान्य है, तभी का मान्य है। उसके बाद भी आप कमेंट्स करते रहते हैं, हमने 13 को कटाया, हमने 12 को कटाया, हमने बाबा के बर्थडे के दिन ही कटाया, लेकिन हम 16 को नहीं कटवाए, हम 15 को कटवाए। तो ये सब चीज़ें नहीं, एक बार कह दिया गया कि 16 फरवरी के बाद वालों का मान्य है, 16 फरवरी के दिन जो कटवाया उसका मान्य, उसके बाद वालों का मान्य, उसके पहले वालों का मान्य नहीं है। तो आप लोग को समझना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद
किसी का प्रश्न ये भी था कि यंत्र दोनों नवरात्र में रिचार्ज करना है क्या? तो जी हाँ, जो यंत्र की स्थापना आपने अपने घर में की है, अब अभी तो हम 8वां हवन यंत्र स्थापना करते तब यंत्र लेते हैं, 9वां हवन करेंगे तब हम यंत्र लेके स्थापना करते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले ऐसा था कि जब शक्ति नहीं खोली थी तो हमारे मान लो 5 घर है, तो हमें 5 घरों के लिए हवन भी करना पड़ता था और यंत्र भी लेना पड़ता था। ठीक है, तो इस चक्रों में कई सारे ऐसे भक्त हैं जिसके 5 घर थे तो 5 घर का हवन भी किया, यंत्र भी लिया, किसी ने 7 घर का, किसी ने 10 घर का, ऐसे करके कुछ भक्त हैं जिन्होंने बहुत सारे हवन करे और बहुत सारे यंत्र भी लिए। ठीक है, तो वो लोगों के लिए भी ये मान्य होगा। और जो लोग अभी अभी कर रहे हैं 8वां हवन 9वां हवन यंत्र स्थापना, तो उनके लिए और अभी के लिए दोनों का सेम यही रहेगा कि मान लीजिए आपके पास अगर 5 यंत्र हैं तो 5 यंत्र एक साथ में रखिए और अष्टमी या नवमी के दिन आप जब हवन करते हैं तो 5 यंत्र सामने रख देना है और आपको हवन कर लेना है और पूजा कर लेनी है। अगरबत्ती आपको दिखा देनी है। 9 दुर्गा माँ की जब पूजा करते हो तो उस समय आपको यंत्र की भी पूजा कर लेनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो यंत्र है वो जागृत हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। फिर जो दोनों नवरात्र आती है, ठीक है, 6 महीने पे जो नवरात्र आती है, दोनों नवरात्र पे आपको रिचार्ज करना पड़ेगा यंत्र को। और आपके जितने भी यंत्र आपने लिए सबको साथ में रखिए, हवन करिए, सारे यंत्र आपके रिचार्ज आपके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपको करना है। बाकी 2 हैं तो दोनों एक साथ में रखिए, 10 है तो 10 यंत्र एक साथ में रख के आपको कर देना। और दोनों नवरात्र पे आपको अष्टमी या नवमी किसी भी दिन आप ये कर सकते हो, हवन करेंगे वो रिचार्ज हो जाएगा। फिर आप सबको एक साथ यंत्र को रख भी सकते हो या फिर अलग अलग अगर आपने रखा हुआ अलग अलग घरों पे तो अलग अलग जगह भी आप रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ये प्रश्न था। फिर एक छोटा सा प्रश्न था कि नवरात्रि में किस दिन हमें हवन करना है, अष्टमी की नवमी? तो आप किसी भी दिन, अष्टमी या नवमी किसी भी दिन ये आप हवन कर सकते हो और यंत्र का रिचार्ज, यंत्र को एक्टिव कर सकते हैं। एक भक्त का प्रश्न था कि नमन करने वाले भक्तों को कब देखेंगे? देखिए, आप सब लोग को पता है, मेरे वीडियोस के माध्यम से भी मैं बताती हूँ। और नमन करते जो हैं वो भक्त पूर्णिमा के दिन आते हैं दरबार में और गुरुजी माताओं के द्वारा उनका हवन के पुण्य, नमन के पुण्य चेक किया जाता है और बताया जाता है कि आपको नमन के द्वारा कितने पुण्य मिले हैं। तो जो लोग नमन कर रहे हैं आप पूर्णिमा के दिन आ सकते हो। लेकिन अभी जो कोरोना चल रहा है इस बीच में तो आप देख ही रहे हो देश का क्या हाल है, तो इस बीच शायद नहीं भी मनाया जा सकता है। मैं कह नहीं सकती कि नहीं मनाया जाएगा, लेकिन नहीं भी मनाया जा सकता है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, तो शायद नहीं भी हो सकता है। और हाँ, जो लोग नमन करते हैं उनको जब चेक किया जाता है तो उनका भी टोकन रहता है 500 रुपीज़ का। तो जब अगर आप नमन करके चेक करवाने आ रहे हैं तो टोकन आपका 500 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, नमन के पुण्य जानने वालों को। फिर उसके बाद जो ऑनलाइन ब्लैक मैजिक का संकल्प कर, हाँ देखिए, अभी इसका मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। पहले सर्व पीड़ा मुक्ति संकल्प होता था जो अब वो बंद होगी, उसकी जगह पे ब्लैक मैजिक का संकल्प होता है। तो वो जो ब्लैक मैजिक का संकल्प है वो जब दरबार में आके आप कटवाएंगे तभी मान्य है। घर पे अगर आप देख रहे हैं, घर पे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि हम घर पर ब्लैक मैजिक का संकल्प करें, हमारा ब्लैक मैजिक कट जाए, तो वो मान्य नहीं है। ठीक है, ब्लैक मैजिक के लिए आपको दरबार आके ही कटवाना पड़ेगा। ठीक है, टोकन लेंगे तभी मान्य होगा। उसके बाद है, क्या गुरु माता की फ़ोटो घर में रख सकते? तो जी हाँ, आप परम पूजनीय गुरु माता जी की फ़ोटो घर में रख सकते। माँ ने परमिशन दे दी है। पहले माँ की आज्ञा नहीं थी, इसीलिए फ़ोटो हम गुरुदेव ने हमें ना कहा था, लेकिन अभी माँ की आज्ञा है, हम माँ की फ़ोटो अपने पूजा घर में रख के उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी का है कि हवन किट कैसे मंगानी, मोबाइल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है? तो देखिए, हवन किट जो है आप ऑनलाइन मंगा सकते हो कुरियर के द्वारा।
ठीक है। कुरियर के द्वारा आप हवन किट मंगा सकते हो और हवन किट मंगाने का मोबाइल नंबर जो हमारा दरबार का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वो नंबर डिस्प्ले में आते रहता है, ठीक है, कि हवन किट मंगाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। तो उस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा और इस वीडियो के मेरे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो नंबर मैं दे दूँगी। तो डायरेक्ट आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके दरबार के अकाउंट नंबर मिलेगा, पूरा डिटेल्स मिलेगी। तो उस पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके स्लिप भेज के कितने हवन किट चाहिए वो सब भेज के आप मंगा सकते हो। एक हफ्ते के अंदर हमारे घर पे कुरियर आ जाता है। फिर उसके बाद किसी का प्रश्न था कि कोरोना की वजह से बंधन चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, कैसे चेंज करें। देखिए, अगर आपके पास बंधन है, 3 महीना हो चुका है, तो वो बंधन नया बांध लीजिए, पुराना वाला बंधन काट के निकाल दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे बंधे रहने दीजिए, ठीक है। जब भी आप दरबार आते हैं, जब आप दरबार आएंगे नया बंधन लेंगे तब बांधिएगा, पुराना वाला निकाल दीजिएगा। अभी आप उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हवन किट कितने पैसे में कितने के आते हैं, तो एक हवन किट जो है वो 3551 रुपये का आता है। लेकिन आप जो लोग सक्षम नहीं है, हवन नहीं कर सकते हैं, तो वो उनके लिए नमन की विधि है, आप नमन भी कर सकते हो। नमन यानी पूजा पाठ आराधना आपको करनी है बाबा माता की, उससे भी आप लोग नमन से भी आपको हवन के पुण्य प्राप्त होते हैं और आपके सारे भूत प्रेत और पूर्वज जाते हैं और आप स्वस्थ होते हैं उससे भी। तो नमन भी कर सकते। अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हो, कुछ एक समय पीरियड में आप ठीक होना चाहते हो समय में, तो उसके लिए आपको 3551 रुपये एक हवन किट का लगता है। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद किसी ने कहा है कि घर पर हवन कैसे कर सकते हैं, क्या प्रार्थना करनी है। देखिए, जब भी मान लीजिए आप घर पे हवन कर रहे हैं, ऑनलाइन यानी कुरियर के द्वारा आपने हवन किट घर पे मंगाया है, तो उसके लिए परम पूजनीय बाबा जी और माता जी से प्रार्थना कर लीजिए और कह दीजिए कि बाबा माता हम हवन करने जा रहे हैं, अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सब अच्छा हो जाए। ऐसे प्रार्थना कर लोगे। और जो लोग घर में आपके सभी को हवन के अंदर बिठा दीजिएगा, अपने डीएनए के जितने भी लोग घर में सबको बिठा दीजिएगा। और जिसको भी अपने डीएनए में आप शामिल करना चाहते हो तो कोशिश करो कि वो सारे हवन में बैठे। अगर नहीं भी बैठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हवन के पुण्य सभी डीएनए वाले को मिलता है। लेकिन ट्राई करो कि पूरा डीएनए अगर आपका बैठ सकता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आप प्रार्थना कर लीजिए और घर पे हवन शुरू कर दीजिए। हवन करना कोई हार्ड नहीं है। जो हवन किट मिलेगा, लोग सोचते भी होंगे कि हवन कुंड बनाना है, सजाना है, उसके अंदर आहुति कैसे डालनी है, क्या लिखना है, कैसे चावल रखना है, मतलब तमाम चीज़ें रहती हैं। तो हमें हवन करने नहीं आता तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन दरबार का हवन करना बहुत इजी है। जो आपको सामग्री मिली है वही सामग्री आपको खोलना है, हवन कुंड बना रहेगा। उसके नहीं भी आता है तो 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए, सारी सामग्री उठाइए, हवन कुंड में डालिए, आहुति दीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। आपके सारे भूत प्रेत नेगेटिविटी जो है धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आना प्रवेश करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो सिंपल है। अगर फिर भी समझ में ना आवे तो हवन किट के अंदर पैम्पलेट दिया रहता है, वो पढ़ लीजिएगा। और भी ना समझ में आवे तो मेरे वीडियो सर्च मारिएगा कि हवन कैसे किया जाता है, उसके वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर दिया है काफ़ी मैंने वीडियोस, 2-3 वीडियो मैंने हवन पे बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद घर पर नहीं तो हो गया 8, हाँ एक प्रश्न था कि 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति हम घर में रख सकते हैं कि नहीं। तो मैं कई वीडियो के अंदर बार बार ये बात बताई हूँ कि 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति हमारे घर में नहीं रखनी है, ठीक है। 8 अंगुल से छोटी मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हो, लेकिन 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति हमें नहीं रखना। अगर 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति है तो उस पर नेगेटिविटी ही रहती है। तो आप ट्राई करें कि छोटी मूर्ति रखें। शिवलिंग जो है वो कितनी भी बड़ी आप रख सकते हो, 8 अंगुल से भी बड़ी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शिवलिंग एक ऐसी मूर्ति है जहाँ पे कोई नेगेटिविटी, कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता, बाकी सभी मूर्तियों के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। और जब आपका पूजा घर होगा, अगर आपने मान लीजिए आपके ब्लैक मैजिक कट गया, 7 हवन करके अमावस्या कर लिया, आपने ब्लैक मैजिक कटवा लिया, तो आप क्या करिए कि अगर उसके बाद अगर 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दरबार में भभूत डाल दीजिए और गंगा जल डाल दीजिए, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दरबार से आप जुड़े हो, नमन कर रहे हो, तो पुरानी सारी चीज़ें
मूर्ति हो या कुछ भी हो उसको उठाइए, बहते पानी में डालिए और उस जगह पे पूजा घर पे दरबार की भभूत डालो। भभूत ना हो तो जो बाबा जी के नाम पे आप अगरबत्ती जलाते हो उसकी जो भभूति गिरती है, ठीक है, जो भभूति गिरती है वो भभूति आप उस पूजा घर में छिड़क दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, जिससे क्या होगा कि वहाँ की गंदगी पूरी निकल जाएगी, फिर वो शुद्ध जगह हो जाएगी, फिर आप पूजा पाठ वहाँ पे करिए। तो ऐसे आप कर सकते हो। और भक्तों का प्रश्न ये रहता है कि हमारे यहाँ पे नवरात्र में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित की जाती है, हमारे घर पे हम गणपति बप्पा को विराजमान करते, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब आप परमानेंट तो नहीं रख रहे हैं ना, तो कुछ समय के लिए आप लेके आते हैं, तो जब भी स्थापित करें माता का नाम लेके वहाँ पे गंगा जल छिड़क दे, वहाँ पे भभूति डाल दे, जगह साफ रहेगी, ठीक है। जो परमानेंट हम घर में रखते हैं उसमें दिक्कत रहती है। और अगर आपके साथ हमारा अमावस्या ब्लैक मैजिक कट चुका है तब तो कितनी बड़ी मूर्ति ला के रखो, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो अभी के लिए इतना ही। फिर अगर कोई प्रश्न आपके हैं तो आप कमेंट्स करिएगा, प्रश्न को देखूंगी आपके क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना के आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए जय बाबा की, जय करौली सरकार की। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, तो वीडियोस को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो सबसे पहले जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ताकि आप वीडियोस को पहले देख सकें और जानकारी आपको दरबार की पहुँच सके, ठीक है। तो जय बाबा की, जय करौली।